हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो सुबह को बजे 7, उठ चुकी हूँ। मेरा जो भी था काम झाड़ू पोछा वो हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने। रात में बाल में ऑयलिंग करके सो गई थी। जा रही हूँ मैं नहाने। नहा के मैं आपसे मिलती हूँ। हम फ्रेंड्स पे आ गए यहाँ पे नहा वहा के। बाबू भी सो रहा है, ये भी सो रहा है। सब सो रहे हैं। ऊपर नहा वहा के आ गई। अब मैं जल्दी से रेडी वेडी हो जाती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ। रेडी होके मैं आपसे मिलती हूँ फिर। मैं हो गई रेडी, तैयार हो गई हूँ। मैं चलती हूँ फटाफट से मंदिर में पूजा करने। मैं ऑलरेडी लेट हूँ। सुबह सुबह हो ही जाता है, थोड़ा सा काम वाम के चक्कर में लेट हो जाता है। अब चलते फटाफट से पूजा करके आती हूँ। तो ये है हमारे घर का मंदिर। मैंने यहाँ पे पूजा वूजा कर लिया था। अब मैं चलूँगी फटाफट से किचन में नाश्ता बनाने। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी। पूजा वूजा मेरा हो गया, पूजा कर लिया मैंने। मैं आ गई हूँ। अब मैं किचन में जाके फटाफट से नाश्ता देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। रोज के यही बना कि क्या बनाए, रोज रोज देखते हैं आज क्या बनाती हूँ। चलिए देखती हूँ फटाफट से मैं क्या बनाती हूँ। पहले से बहुत लेट हो गई हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई। मेरा नाश्ता वाश्ता सब बन गया था। नाश्ता बन गया था। उसके बाद बाबू को भी उसको मैं सुबह में बस दूध रोटी ही खिलाती हूँ, तो मैंने उसको वो खिला दिया। खाने के बाद मैंने उसको नहला वहला दिया था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ है और गर्मी बहुत पड़ गई है, तो बच्चों को भी नहाए बिना चैन नहीं है। उसको मैंने नहला दिया और वही मस्त सो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 12:30 बज गए। 12:30 बज गया। बाबू भी सो गया आराम से। मेरा भी नाश्ता वैसे सब कर चुके। अभी गर्मी इतनी तेज़ हो गई है ना, कुछ करने को मन ही नहीं करता है। बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। धूप भी इतनी ज़्यादा निकलती है कि पूछो ही मत। बस बहुत गरम गरम हवा भी चलती है। आपको दिखाती हूँ। अब बाबू भी
सो गया। जब ये सोता है तो मैं थोड़ा बहुत जो मेरा काम होता है मैं वो भी कर लेती हूँ कि बाबू सो गया। जब ये जागा रहता है ना तो बहुत परेशान करता है, और जब ये सोता है तो फिर मन नहीं लगता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसा किसके साथ होता है मुझे ज़रूर बताना। बच्चों के साथ बस यही है, जब ये सोते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, घर सोना सोना सा लगता है, और जब ये जागते हैं तो बाप रे बाप तूफ़ान है भाई साहब, संभालना मुश्किल हो जाता है इसको। अच्छा है, बच्चे बोलते हैं ना कि बच्चे जितने चंचल हो, बदमाश हो, उतना ही आगे चल के वो अच्छा होता है। ये तो भाई साहब बहुत फुल ऑन एनर्जी मोड में रहता है हर समय। चलिए मैं अब आगे मैं आपसे मिलती हूँ। अभी तो फ़िलहाल बाबू सो गया, और मेरा जो थोड़ा बहुत कुछ काम वाम है वो समेट के मैं भी थोड़ा सा आराम करूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ करने का मन तो करता नहीं है। दोपहर का जो भी खाना वाना था वो भी बन गया, तो बस थोड़ा सा मैं भी आराम करूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ मैं, ऐसे भी सुबह जल्दी उठ जाओ ना एक बार, बस उठते समय ही आलस आता है। उसके बाद जब एक बार उठ जाओ, काम वाम करके अपना नहा लो ना एक बार, फिर सारा आलस ख़त्म हो जाता है, सारा आलस दूर हो जाता है। फिर ऐसे लगता है कि फटाफट से सारा काम, सुबह का एक होता है ना कि सुबह का एक मतलब रूटीन भी बहुत बिजी होता है, कुछ भी करना है जल्दी जल्दी से। उस समय क्या होता है, बाबू भी सोया हुआ होता है, तो मैं अपना सुबह जल्दी उठ के जो भी होता है काम वाम, किचन का, नहाना या पूजा पाठ, कुछ भी अपना ख़त्म कर लेते बाबू को उठने से पहले पहले। तो जब से ये उठता है फिर तो इसको संभालना होता है। चलिए अब तो ये सो गया। गर्मी आती है तो मेरा सांस फूलने लगता है, मतलब ऐसे सांस चढ़ जाता है, कुछ भी करूँ तो मैं हाफ जाती हूँ। मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, गर्मी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सर्दी चाहे जितनी मर्जी हो, मुझे सर्दी से ठंड से मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर गर्मी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। पता नहीं ऐसा क्यों, मेरे साथ ही होता है और किसी के साथ होता है, मुझे ज़रूर बताना आप लोग। गर्मी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, एकदम अच्छा नहीं लगता मुझे। और डार्क सर्कल कितने हो गए ना। चलिए आगे मैं आपसे फिर मिलती हूँ। अभी तो बाबू फ़िलहाल सो गया है। इसका भी अभी दांत निकल रहा है ना, तो ये थोड़ा सा परेशान रहता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है। मे भी इसको दर्द होता होगा, तो हो सकता है इसीलिए। तो इसको जब जब दांत निकलता है, इसका पॉटी, वॉमिटिंग एंड फीवर तीनों एक साथ इसके साथ, इसको दांत निकलने बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, पॉटी होता है इसको बहुत, फीवर भी आ जाते हैं, इसका वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को कितना प्रॉब्लम होगी इतनी गर्मी में, बहुत ज़्यादा परेशानी। गर्मी में ये सब बुखार आए या मतलब बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना, इनसे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बस हर समय परेशान करते हैं। अभी तो फ़िलहाल सुकून से सो गया है, तब तक मैंने सोचा मैं भी कुछ अपना काम कर लूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। थोड़े से कपड़े उपड़े सब समेटने, मैं आपको दिखाती हूँ।
करती हूँ तो मतलब मेरा सांस फूलने लगता है, बहुत दिक्कत होता है मुझे गर्मी में। ये सब ना जब बाबू सोता है मैं तभी कर पाती हूँ बस, नहीं तो जब ये उठा होता है, जैसे मैं ये समेट रही हूँ और वो सर फैलाते जाएगा, सब फेंकते जाएगा नीचे, समेटने नहीं देता है। तो मैं मिलती हूँ आपको ये सब समेट के। कपड़े बहुत है, मुझे बहुत टाइम लगेगा समेटने में, बहुत क्या थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी से करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, मेरा काम वाम सब हो गया। मैंने जो आपको दिखाया था कि कपड़े वगैरह समेट लिया, रूम वगैरह मैंने सेट कर लिया। मुझे क्या ना, मेरा रूम मुझे हर समय साफ़ चाहिए। कुछ भी अगर इधर उधर होता है थोड़ा बहुत तो मैं साथ साथ ही उसको ठीक कर देती हूँ, या उसको जो भी साफ़ करने का होता है मैं वो कर देती हूँ। क्योंकि पता है क्या है, आदमी कहीं से भी थक के आए या कुछ भी उसको आराम करने का मन हो, उसको रिलैक्स होने का मन हो, तो वो अपने रूम में ही आराम करेगा, कहाँ जाएगा, है ना। कहीं से भी हम देखिए, आप कहीं से भी घूम के आ जाओ, कहीं भी कोई भी होटल रूम अच्छा से अच्छा आप ले लो, लेकिन उसकी नींद और अपने रूम की नींद को आप कंपेयर करके देखना, कोई कंपैरिजन नहीं है। अपने घर में जो अपने कमरे में आके जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं आता। कोई होटल रूम वो सुकून नहीं दे सकता, कोई जगह, कोई बेड उस नींद को पूरी नहीं कर सकता। अपने रूम में आके आदमी रिलैक्स हो के सोता है, उसको अपने ही घर में सुकून है। मुझे तो, मेरे साथ तो भाई यही है, मैं कहीं भी चल जाती हूँ लेकिन मुझे आराम मेरे घर में आके मिलता है। आदमी कहीं भी 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कहीं भी घूम ले या कहीं भी चले जाए, है ना, कोई अच्छे से अच्छे होटल में कोई मतलब रहे, लेकिन मुझे तो भाई मेरा घर ही, मेरा रूम, मेरा बेड ही मुझे चाहिए। मुझे तभी अच्छी नींद आती है, मैं तब ही जाके मतलब मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ अब ठीक है मेरा रूम है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं रिलैक्स, मतलब माइंड से भी रिलैक्स हो जाती हूँ, बहुत अच्छा है। आदमी होता है ना कि कहीं भी चला जाए, घूम ले फिर ले, तो उससे क्या होता है, अपना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बस थोड़ा सा ये होता है कि मन बहल गया बस। लेकिन नींद, सुकून, चैन सब अपने घर में, सब इस रूम में है। इसलिए मैं अपने इस रूम को हर समय ठीक करके रखती हूँ अच्छे से। मतलब होता है कि गंदा नहीं कहीं दिखना चाहिए, ताकि ये ना हो कि एक तैसे मूड ख़राब है जब हम आराम करने आए या मूड को थोड़ा सा ठीक करने आए तो ये सब गंदा देख कर ही मतलब और मूड ख़राब हो जाए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए मैं अपने रूम को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। रूम क्लीन रहेगा तो मूड भी क्लीन रहेगा, नहीं तो रूम ख़राब रहेगा तो मूड अपने आप ख़राब हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है ना। इसलिए मैं अपने रूम को बहुत अच्छे से रखती हूँ भाई साहब, ताकि रूम मतलब अच्छा दिखेगा तो मतलब दिमाग भी अच्छा, मन भी शांत रहेगा। चलिए बहुत बातें हो गई, चलिए अब मैं भी चलती हूँ थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि सब काम वाम जो भी था सब हो गया। दोपहर का खाना भी बन गया है, जो भी था दाल चावल। अब मैं सो जाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि बाबू भी सो रहा है, तो उसी समय मैं, जब बाबू सोता है ना तभी मैं कुछ कर पाती हूँ, नहीं तो वो एकदम नहीं कुछ करने देता। ये भाग के वहाँ, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नज़र ना लगे उसको, बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा है, वो बहुत एक्टिव है। मतलब होता है ना कि शांत बैठने वाला वो नहीं है, बहुत बदमाश है। ठीक है, बच्चे ऐसे ही होने चाहिए, चंचल बच्चे ही अच्छे होते आगे चल के भी। एक्टिव रहेंगे तभी तो ठीक रहेंगे, नहीं तो आलसी या शांत रहने वाले बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। एक्टिव रहे बच्चा, चुलबुला होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी से मैं चलती हूँ आराम करने, नहीं तो वो उठ जाएगा फिर आराम भी नहीं कर पाऊँगी, है ना। ठीक है, आज बहुत बातें हो गई, मैं अब चलती हूँ, बाय। फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में, बाय। सो गाइस, मैं आपको बोला था मैं आराम करने जा रही हूँ, तो देखा मेरे एक पार्सल आ गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, आप लोग को मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ओह, यस,
ये मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जब से ये ले रही हूँ, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं ना, एक तो मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है, मेरा स्किन का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा हो गया है। मतलब मॉर्निंग में खाली पेट इसको मैं रात में पानी में सोक कर देती हूँ, सुबह उठ के मैं इसको नींबू या एक थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक, काला नमक डाल के मैं इसको पी लेती हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है और हेयर ग्रोथ और मेरा स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया इससे। मेरा ख़त्म हो गया था और ये मैंने अभी लिया है। सबको लेना चाहिए। चिया सीड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ। मैं फाइनली थोड़ा सा मैं आराम करने जा रही हूँ। जब मैं सोचती हूँ मैं आराम करने का, तब मैं कुछ ना कुछ हो जाता है, या कोई पार्सल आ गया या किसी का फ़ोन आ गया या कुछ हो गया, ऐसे ही लगा रहता है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, फिर मैं आपसे उठ गए। दिन पूरा हो गया। हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंस रहा है मेरा बच्चा। नींद पूरा हो गया लड्डू का। हम्म। लड्डू बिंदी गायब हो गया। क्या हो गया बेटा? उठ गए महाराज। लड्डू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो। अब क्या करोगे? अब से भूख लगा है लड्डू? हाँ, नहीं छूते, सो नहीं छूते। बाबू को और सो के उठ गया। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। क्या उठते शैतान स्टार्ट। आओ। फिर सो गए। चलिए ठीक है गाइस, अब इसको देखते हैं। मैं वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। है ना बेटा? अब यहीं पे एंड करते, फिर मिलते कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय। हाँ पापा, पापा आ रहे बेटा। चलिए ठीक है गाइस, बाय।